Hi students, good morning. Welcome to Arun's Accounts Unlimited. Yesterday we solved a problem on journal having three partners. कल हमने तीन पार्टनर का जर्नल आपको समझाया था, एंट्रीज दिया था, उसका लेक्चर आपको भेजा था. आज क्वेश्चन नंबर 15 है, तीन पार्टनर का है, महेश, सुरेश, जयेश. अपना स्टार्ट जल्दी से जल्दी. सबसे पहले प्रॉब्लम समझेंगे. क्वेश्चन नंबर 15 आपका पीडीएफ में. महेश, सुरेश, जयेश were partners of the firm. कितना पार्टनर है? तीन. They decided to dissolve the firm on 31st March 2012. डिसोल्यूशन का डेट. The बैलेंस शीट, उस दिन का बैलेंस शीट. इधर किधर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अभी तक नहीं बताया. हो सकता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल हो सकता है. अगर कुछ भी नहीं बोला तो आपको मालूम है हो सकता है 1:1:1. 1/3, 1/3, 1/3. अंडरस्टूड. अभी एसेट साइड में आते हैं. सबसे पहले कैश एट बैंक, स्टाफ डाल. इसका जर्नल एंट्री नहीं. टू बैलेंस बीडी लेक्चर में, जर्नल में नहीं आता. देन सन्ड्री एसेट है, डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है. टोटल 4 एसेट है. किधर आएगा 4 एसेट? रियलाइजेशन का डेबिट. क्या एंट्री है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स. हो गया एक एंट्री. और डेटर से आरडीडी माइनस किया दे 3600. एक इधर लिखोगे रियलाइजेशन का क्रेडिट में. एंट्री क्या है? आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. फर्स्ट वाला एंट्री रियलाइजेशन टू एसेट, दूसरा वाला आरडीडी टू रियलाइजेशन. 2 एंट्री हुआ. कोई लॉस नहीं, कुछ नहीं. बस एकदम छोटा प्रॉब्लम है, लेकिन एग्जाम में आने का जैसा प्रॉब्लम है. जर्नल या लेक्चर. क्रेडिटर्स और लोन. ये लोन पार्टनर्स लोन नहीं है, एक्सटर्नल लोन है, आउटसाइड लोन है. इसलिए क्रेडिटर्स और लोन को रियलाइजेशन का क्रेडिट में ट्रांसफर करना पड़ता है. एंट्री क्या है? सन्ड्री लायबिलिटी टू रियलाइजेशन. सन्ड्री लायबिलिटी टू रियलाइजेशन. और कैपिटल स्टार मार्क है. लेक्चर में, जर्नल में नहीं आता है. बाय बैलेंस बीडी. तो नॉन रिजर्व फंड है, जनरल रिजर्व है, लॉस है, कुछ नहीं. 3-4 एंट्री का अंदर आपका बैलेंस शीट खाली. अभी एकदम ध्यान से एक एक एडजस्टमेंट देखते जाना. एडजस्टमेंट नंबर 1, महेश विल एक्सेप्ट फर्नीचर फॉर 2000. महेश ने फर्नीचर को अपना घर पे लेके गया 2000 एंड agreed to accept the debtor at book value of 60,000 at agreed value of 51,000. उसने डेटर जो 60,000 का था अपना घर पे लेके टाइम में बोला मैं 51,000 में लेके जाता हूं. तो आपको 60,000 कंसीडर नहीं करना है. कितने का वो इंपॉर्टेंट है, कितने में लेके गया. कितने में लेके गया उसने? 51. सो फर्नीचर 2000 और डेटर 51,000, टोटल कितना हो गया? 53,000. सो 53,000 का एसेट को महेश ने अपना घर पे लेके गया. क्या एंट्री रहता है? महेश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. महेश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. दोनों को टोटल करने का 53,000 है. मेक नोट. क्या याद रखने का? कितने का एसेट लेके गया, नहीं कितने में लेके गया, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको टेक करना है. एडजस्टमेंट नंबर 2, सुरेश विल एक्सेप्ट ए स्टॉक एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 20,000. सुरेश ने स्टॉक को 20,000 में लेके गया और सन्ड्री एसेट्स ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 24,000 एट 23,500. सन्ड्री एसेट 24,000 का था, लेकिन उसने बोला मैं 23,500 में लेके जाता हूं. तो आपको 23,500 कंसिडर करना है. सो उसने स्टॉक लिया 20,000 और सन्ड्री एसेट लिया 23,500. दोनों मिलाएगा तो कितना हो गया? 43,500. तो सुरेश ने एसेट्स दोनों मिला के 43,500 घर पे लेके गए. एंट्री क्या बोल लो? सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. हो गया ना? यस. नेक्स्ट एकदम ध्यान से सुन. थर्ड, Jayesh will accept remaining sundry asset for 25,000.
बचा हुआ सन्ड्री एसेट को जयेश ने लेके गया। जयेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जयेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 25,000 रुपीज हो गया। नेक्स्ट, अब एक कैलकुलेशन है, वर्किंग नोट है। He will further accept the liability of loan along with the due interest at 12% per annum. Underline, interest for 3 months on this loan was outstanding. मतलब 3 महीने का ब्याज भी देना है इसका, and was not recorded. वो ब्याज को अभी तक बताया नहीं, आपने को कंसिडर करना है। सबसे पहले अपने लोन कितना लिए थे बोलो उधर, 4,500। तो इंटरेस्ट कितना है, इसका कैलकुलेशन, वर्किंग नोट इंटरेस्ट का 4,500, 12% ब्याज, 12/100, कितना महीने का बाकी है, 3/12। परसेंटेज बोलेगा तो नीचे 100 लिखने का, मंथ बोलेगा तो नीचे 12 लिखने का। ये 12 कट, ये 2 0 कट, 45 into 3 135 रुपीज इंटरेस्ट है। तो 4,500 प्लस इंटरेस्ट 135, दोनों ऐड करके सब लेके नहीं, उसने बोला मैं पे करता है, जयेश ने बोला। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी पे करता है, एंट्री क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जयेश कैपिटल, 4,500 लोन, 135 इंटरेस्ट, उसका वर्किंग नोट है, अभी लिख के रखना, बाद में मैं इसको इरेज करो। ए भी हो गया। नेक्स्ट, फोर्थ, एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन 1,000, रियलाइजेशन टू बैंक। इसमें एक सोचने की बात है, प्रॉब्लम में लोन पे करने को बोला है, लेकिन उधर क्रेडिटर भी है। 18,000 पे करने को बोला, क्या नहीं बोला, लेकिन सर ने क्या बोले थे, बिना बोल के भी अपने को पे करना पड़ना है, 18,000 भी पे करना है, क्रेडिटर भी पे करना है हमको बिना बोल के, रियलाइजेशन टू बैंक। और एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ 1,200 वर टू बी पेड फ्रॉम द फर्म। अचानक एक लायबिलिटी, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, डिसोल्यूशन का 1,200 रुपए देना पड़ा, पे करना पड़ा, पे करेगा तो एक ही एंट्री, रियलाइजेशन टू बैंक। सो हम क्रेडिटर को भी पे करेंगे, लोन को भी पे करेंगे, इंटरेस्ट को भी पे करेंगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को भी पे करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी पे करेंगे। पे करने का सबका एक ही एंट्री है, रियलाइजेशन टू बैंक। समझ में आया ना, रियलाइजेशन टू बैंक। लास्ट, रिमेनिंग डेटर्स वर रियलाइज 7,000, बचा हुआ डेटर्स को मार्केट में भेजा तो उनको 7,000 रुपए मिला। एसेट भेजने का एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बाहर करने का, एसेट भेजा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी पे किया, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू दैट इज रियलाइजेशन टू बैंक करके एंट्री मारने का। सो पूरा खत्म हो गया। उसके बाद क्या बचता है, रियलाइजेशन को टैली करने का, लॉस फाइंड आउट करने का, नॉर्मल यार। उसके बाद क्या करने का, फाइनल सेटलमेंट करने का। ओके, हम एक से एक चालू करें। जर्नल एंट्री बोलते, नरेशन देते देते आप लिखते जाओ, फायर करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और जितनी जल्दी ये सारा वीडियो को मीन्स वॉच करके समझ लो। वन पार्टनर इंस्टॉलमेंट का टाइम है, अपने आप को वो रेडी करके रखो। ओके, लेट्स स्टार्ट। कैश एट बैंक टू बैलेंस शीट आपका लेक्चर में दिखेगा, और सन्ड्री एसेट, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर को रियलाइजेशन का डेबिट में ट्रांसफर करने का। एंट्री बोल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, एक एक एसेट का नाम है। सन्ड्री एसेट 51,000, उसके बाद में डेटर है 72,600, 72,600। उसके बाद में स्टॉक है 23,400, लास्ट फर्नीचर है 3,000। टोटल करो, आउटर कॉलम में लिखो 0 0 1,50,000, 1,50,000 being asset transfer। और डेटर के नीचे आरडीडी माइनस किया, माइनस किया मतलब ऑपोजिट में करने का, रियलाइजेशन का क्रेडिट में ट्रांसफर करने का।
RDD account debit to realization. Second, RDD account debit to realization account. अमाउंट आपका सामने 3,600 being RDD transfer. $3,600 एसेट साइड खाली. लायबिलिटी में क्रेडिटर और लोन ये दोनों किधर ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन का क्रेडिट. एंट्री क्या है? सन्ड्री लायबिलिटी टू रियलाइजेशन. थर्ड एंट्री है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. दोनों का टोटल. फर्स्ट वाला कितना है? 18,000. दूसरा वाला कितना? 4,500. टोटल कितना होगा? 22,500. क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बीइंग लायबिलिटी ट्रांसफर्ड. हो गया. 3 एंट्री हुआ और कुछ बचा नहीं इसमें. बैलेंस शीट का अंदर एसेट था, रियलाइजेशन का डेबिट में ट्रांसफर किया, आरडीडी रियलाइजेशन का क्रेडिट में, और पार्टनर्स सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर किया रियलाइजेशन क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल को. बाय बैलेंस बीडी करके लिखना है, वो तो पहले बोल चुका हूं. इधर खत्म हो गया सबका सब. समझ में है ना? अभी एडजस्टमेंट नंबर 1 बोला मैंने. एडजस्टमेंट नंबर 1, Mahesh will accept furniture for 2,000 and agree to accept the debtor at book value of 60,000 at an agreed value of 51,000. 2,000 और 51, 53,000. किसका नाम पर? महेश. सो एसेट लेके जाएगा तो एंट्री क्या बोला था मैंने? महेश कैपिटल टू रियलाइजेशन. महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. टोटल 53,000 being क्या क्या? फर्नीचर एंड डेटर्स टेकन ओवर. फर्नीचर एंड डेटर्स टेकन ओवर बाय महेश. ये था आपका पहला एडजस्टमेंट. महेश ने फर्नीचर और डेटर लेके गया. एडजस्टमेंट नंबर 2, सुरेश विल एक्सेप्ट स्टॉक एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 20,000. वो सन्ड्री एसेट का बुक वैल्यू ऑफ 24,000 एट 23,500. 23,500 लेने का. सो 20 प्लस 23,500 43,500. कौन लेके गया? सुरेश. एंट्री क्या है? सुरेश कैपिटल टू रियलाइजेशन. सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. दोनों को टोटल करके 43,500 बीइंग क्या क्या? स्टॉक एंड सन्ड्री एसेट. स्टॉक एंड सन्ड्री एसेट टेकन बाय सुरेश. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेने का बस. 6, जयेश विल एक्सेप्ट रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स फॉर 25,000. जयेश ने क्या लेके गया? बचा हुआ एसेट लेके गया. एंट्री क्या है? जयेश कैपिटल टू रियलाइजेशन. जयेश कैपिटल टू रियलाइजेशन. जयेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. Amount at 25,000 being sundry asset taken over by Jayesh.
जयेश ने सन्ड्री एसेट अपने घर पे लेके गया। उसके बाद आपको पहले से मालूम है ये क्रेडिटर है, देख क्रेडिटर कितना था 18,000 प्लस ये लोन बैच के साथ कितना है 4,635। उसके बाद अभी हमने वो एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। He will further accept the liability of loan along with interest 12%. Interest on 3 months on this loan was outstanding and was not recorded. Expense of dissolution उसका एंट्री बाद में पास करता है। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1200 ये भी पे करना है, 1200 पे करना है। $23,835 पे करना है, 23,835 पे करना है। सो ये 23,835 पे करना है। एंट्री क्या बोला, एंट्री जयेश विल एक्सेप्ट रिमेनिंग डेटर्स। ओके, ही विल, ये पहले निकालता हूं, आपको अब भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, जयेश विल एक्सेप्ट रिमेनिंग सन्ड्री एसेट, उसका एंट्री मारा जयेश टू रियलाइजेशन। ही विल मतलब जयेश विल फर्दर एक्सेप्ट लायबिलिटी ऑफ लोन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। लोन कितना था 4,500, इंटरेस्ट कितना था 135, 4,635 है ना। ये कौन लेके जाने वाला है, जयेश। एंट्री क्या है, लायबिलिटी लेगा तो एंट्री क्या है, रियलाइजेशन टू जयेश कैपिटल, रियलाइजेशन टू जयेश कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जयेश कैपिटल 4,635। being loan with interest taken by Jayesh, $4,635। Fourth, expense of dissolution 1,000, outstanding expenses 1,200 प्लस मैंने 2 मिनट का पहले वही बोला था मैंने आपको, वो ये जो क्रेडिटर है 18,000, ये तीनों को पे करने का। क्या क्या पे करने का बोलो, एक तो एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन 1,000, उसके बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना 1,200, उसके बाद 18,000 क्रेडिटर है ना, 18,000 क्रेडिटर ये पे करना है 20,200। लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस सबको पे करने के एंट्री माता हो। रियलाइजेशन टू बैंक, अमाउंट है 20,200। being liabilities, dissolution expenses paid। being dissolution expenses paid, liability dissolution expenses paid। लास्ट, रिमेनिंग डेटर्स वर रियलाइज, 7,000 का डेटर को मार्केट में बेचा। एसेट रियलाइज करने का एंट्री मालूम है, बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना हजार है वो, 7,000। being debtor realized, डेटर रियलाइज। अभी कल क्या करने को बोला था मैंने, ये सब एंट्री पोस्टिंग करने के बाद क्या करने को बोला था, रियलाइजेशन को टैली करने का, कौन सा साइड ज्यादा है कौन सा साइड कम। शॉर्टकट क्या बोला था, जिधर जिधर रियलाइजेशन डेबिट में है, जिधर जिधर रियलाइजेशन डेबिट में है, जिधर जिधर रियलाइजेशन डेबिट में है, उसको सबको टोटल करने का।
अगर मैंने ऐसा टोटल करो, एक 1,50,000 है डेबिट वाला टोटल 1,50,000, और रियलाइजेशन किधर भी मीन्स डेबिट में है ही नहीं, इधर है 4,635, इधर है 20,200, बस ये तीन ही जगह है ना, टोटल करें 174,835 आया। और अभी जिधर जिधर रियलाइजेशन क्रेडिट में है देख, 1 2 3 4 5 6, इसका टोटल करता हूं मैं साइड में, बाद में इरेज करता हूं, याद रखना पहले मैं फटक से मैं लिखते लिखते आप भी लिखो कैसे आया करके शॉर्टकट में, तो आपका लेक्चर में तो रेडीमेड है। ये क्रेडिट का टोटल है, ये क्रेडिट का टोटल है, टोटल करेंगे चलो। $154,600 है ये क्रेडिट का टोटल, से ये डेबिट का, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, लॉस हो गया तो माइनस करेगा तो कितना आता है, 20,235। अगर इसको तीनों पार्टनर्स को बांटेगा तो 3 से डिवाइड करने का 1/3, 6,745 एक एक का लॉस है, 6,745 एक एक का लॉस है। सो कैसे किया बोलो, जिधर जिधर डिसोल्यूशन डेबिट में है, जिधर जिधर डिसोल्यूशन रियलाइजेशन क्रेडिट में है, तो डेबिट का टोटल आया इतना, क्रेडिट का टोटल आया इतना, दोनों माइनस करेंगे तो लॉस आया, ये लॉस था, ये लॉस तीन पार्टनर्स को बांटेगा तो 6,745 आया, तो तीनों को 6,745 लॉस बांटने का, आपको मालूम है ना लॉस बांटने का क्या एंट्री होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स का नाम मालूम है आपको, तीनों पार्टनर्स का नाम आपको मालूम है, समझा। सो लिखो तीनों पार्टनर्स का नाम, 6,745 लॉस का एंट्री है, 10 महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, जयेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एक एक को लॉस 6,745 6,745 6,745, तीनों को टोटल करेगा तो 20,235 लॉस है, ये लॉस को तीनों पार्टनर्स को बांट, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। आप लेजर जो आपको भेजा ना, उसमें क्लियर कट आपको बताया है, लेक्चर में मिलता है लॉस कैसे आया करके, और बांटने का एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हो गया अभी, यस, ये भी बांटा। लास्ट में क्या रहता है, फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट मतलब क्या रहता है, पार्टनर्स का कौन सा साइड ज्यादा उससे कम साइड माइनस करने का, उसमें एक पार्टनर को हमको पे करना जैसे रहे महेश को, और दो पार्टनर का डेबिट साइड ज्यादा क्रेडिट साइड कम रहा, महेश का क्रेडिट साइड ज्यादा रहा डेबिट साइड कम रहा, तो उससे पैसा देने का उसको, और सुरेश और जयेश अपने घर से पैसा लाना पड़ेगा, उन दोनों से पैसा मांगने का, एक को पैसा देने का फाइनल सेटलमेंट, और दोनों से पैसा लेने का फाइनल सेटलमेंट। आपको जो मैं लेक्चर भेजा ना उसमें देखिएगा तो क्लियर कट मालूम पड़ेगा कौन सा साइड ज्यादा था, कौन सा साइड कम था, कौन सा साइड में डिफरेंस है, तो वो हिसाब से एंट्री। पहले हम महेश को पे करना है, वो पे करते हैं, महेश को पे करने का एंट्री है महेश कैपिटल टू बैंक, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप आपका लेक्चर में देखिएगा ना, वो जो डिफरेंस है वो आता है 22,755, 22,755 being महेश पे,
और दोनों पार्टनर का डेबिट ज्यादा था, क्रेडिट कम था, उन लोगों से पैसा मांगा। सुरेश ने 20,245 लाना है हिसाब से और जयेश ने 6,110 लाना है। घर से पैसा लाना, व्हाट कम्स इन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सो लास्ट फाइनल सेटलमेंट का एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट। लेक्चर में देखो ये किधर से आया करके मालूम पड़ेगा आपको। सुरेश कैपिटल अकाउंट टू जयेश कैपिटल। सुरेश से आना है 20,245। आपका लेक्चर में उधर से अमाउंट लाया मैंने 6,110 है। दोनों मिलाएगा तो दोनों मिलकर घर से कितना लाने का, 26,355 लाने का। दोनों ने अपना घर से लाना है, दोनों मिलके। जब भी पैसा आता है बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम सुरेश एंड जयेश, हो गए। दोनों साइड टैली कर, टोटल कर, टैली होना। लास्ट का एंट्री। तो समराइज करो और एक जर्नल का प्रॉब्लम, इसका लेक्चर आपको साथ में मिलेगा। दोनों को प्रैक्टिस करो, दोनों में परफेक्ट होना है। एक चैप्टर अच्छे से आएगा तो हो गया आपका 80 में 12 मार्क का, इतना जल्दी। इससे हार्ड कौन से भी क्वेश्चन आएगा नहीं है। तो जो सीखा है वो करो। और कल से मैंने होमवर्क देगा, आपका पास सबका पीडीएफ इसका है, बोर्ड का टेक्स्ट बुक बीके का, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करते रहने, समझा। जितनी भी प्रॉब्लम है दिन में 2-2 प्रॉब्लम सॉल्व करते रहने का। कल मैं देते रहेगा तो आपको करते रहेगा, बाद में पेरेंट्स को बता देना होमवर्क भी दिया कर, समझ में आया ना। ओके, प्रॉब्लम में आपको क्लियरली दिया था प्रॉब्लम नंबर 15, कुछ एसेट कुछ लायबिलिटी, कैपिटल कैश और कैपिटल को बैलेंस में ट्रांसफर किया। देन पूरा का पूरा एसेट रियलाइजेशन का डेबिट में एंट्री है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, ये चारों एसेट को ट्रांसफर किया तो ये आया। देन डेटर से आरडीडी माइनस किया था, आरडीडी को रियलाइजेशन का क्रेडिट में ट्रांसफर करने का। आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एक सेकेंड एंट्री था। उसके बाद में 2 लायबिलिटी था, क्रेडिटर्स और लोन रियलाइजेशन क्रेडिट में ट्रांसफर करने का था। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये भी हमने ट्रांसफर किया। अभी बैलेंस शीट में कुछ भी बचा नहीं। एडजस्टमेंट नंबर 1 में हमारा जो महेश ने फर्नीचर और डेटर को घर पे लेके गए, एंट्री था महेश कैपिटल टू रियलाइजेशन, दोनों का टोटल। उसका नेक्स्ट का जो एडजस्टमेंट है, सुरेश ने सन्ड्री एसेट और स्टॉक को घर पे लेके गया, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, वो भी हो गया। उसके बाद जयेश ने बोला मुझे कुछ एसेट चाहिए, जयेश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लेकिन उसने ये भी बोला आपका लोन है ना 3 महीने का बैच के साथ में घर पे लेके जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जयेश कैपिटल, वो भी हो गया। उसके बाद लायबिलिटी को पे करना पड़ा हमको, रियलाइजेशन टू बैंक। उसके बाद एक डेटर बाकी था, डेटर घर से पैसा मंगाया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। उसके बाद रियलाइजेशन का डेबिट ज्यादा था, क्रेडिट कम था, तीनों पार्टनर को इक्वली बांटा, क्योंकि प्रॉब्लम में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताया। प्रॉब्लम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताएगा तो इक्वली बांटने का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, वो भी हो गया। उसके बाद फाइनल सेटलमेंट है, मतलब पार्टनर्स का कैपिटल का कौन सा सेट ज्यादा है। फर्स्ट वाला का क्रेडिट सेट ज्यादा था, डेबिट सेट कम था और डिफरेंस था इतना 22,755, उतना पैसा दे देने का। एंट्री है महेश टू बैंक, बाकी 2 पार्टनर का डेबिट सेट ज्यादा था, क्रेडिट सेट कम था। डेबिट का टोटल से क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे तो इतना पैसा उन लोगों से आना है, तो पैसा आने दो। बैंक अकाउंट डेबिट, सुरेश कैपिटल तो जयेश कैपिटल, समझे क्या नहीं। ये जैसे एंट्री मारा आपका उधर लेक्चर में जो मैं भेजा है वो बैंक अकाउंट अपने आप टैली होता है, दोनों साइड इक्वल होता है। तो और एक जर्नल एंट्री खत्म हो गया, समझे बने के बाद क्या। सो जर्नल का भी 3 प्रॉब्लम हो गया, तो चौथा प्रॉब्लम होने के बाद अपने को 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट का करना है, उससे पहले पूरा मीन्स वीडियो मीन्स करके रख लो, समझे क्या नहीं। सो एकदम आसान प्रॉब्लम था, एकदम एग्जाम का दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, तो ये प्रॉब्लम आपको करना है। पहले मैंने प्रॉब्लम को समझाया, एंट्री बताया साइड में रखने का, उसके बाद एक एक एंट्री मैंने बोर्ड में लिखा, साथ में आपने बोर्ड में लिखे, समझे क्या नहीं। उसके बाद आपको लेक्चर जो भेजा उसमें
पोस्टिंग करके देखो, बराबर पोस्टिंग किया है क्या करके। उसके बाद लॉस निकलो, बराबर लॉस आया क्या करके देखो। उसके बाद फाइनल सेटलमेंट का टाइम है, किसको पैसे देना है, किससे पैसा आना है वो देख लो। समझे कि नहीं, ये प्रॉब्लम भी क्लियर होता है। जैसे जैसे आपका प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा ना, आप अच्छे से करते रहेगा ना, आपका स्पीड भी बढ़ते जाएगा। आखिर एक दिन ऐसा आएगा, समझा, 16, 17, 18, 20 मिनट के अंदर आपको एक एक प्रॉब्लम निकल के जाएगा। समझे कि नहीं। सो आज के लिए इतना बस है, कल देखते हैं हमने और कुछ प्रॉब्लम के साथ। तो आपको प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके प्रैक्टिस करना है। इसके बाद होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क को करते रहना है। वो भी पहले मैंने सॉल्व प्रॉब्लम करेगा बोर्ड के बुक से, तो वो आपको रेडीमेड उधर आंसर भी रहेगा, खाली कॉपी करने का नहीं, प्रैक्टिस करने का। समझा। तो आज के लिए इतना ही बस है। बाय बाय।